यहूदी मुसलमानों को इस्लाम तो नहीं सिखाएगा। यहूदी और ईसाई आखिर एक मुसलमान को कौन सा इल्म और तालीम दे सकते थे, यानी इल्म कैसा भी उसे हासिल करना चाहिए, चाहे वो मदरसे की तालीम हो या फिर स्कूल और कॉलेज का। लेकिन मुसलमान ने तालीम से ही दूरी बना ली। आज मुसलमान भारत में सबसे जाहिल कौम है। इल्म और तालीम से दूरी बनाने की वजह से मुसलमान दूसरी भाषाओं से भी अनजान है। भारत के मुसलमान आज भी कुरान से बहुत दूर हैं। कुरान अरबी भाषा में है। 1400 साल से लेकर आज तक रोज़ा, नमाज, खुतबा सब अरबी भाषा में होता है। मुसलमानों के लिए अरबी भाषा ही एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अरबी भारतीय मुसलमानों की मातृभाषा नहीं है। भारतीय मुसलमानों की भाषा हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, बंगाली है। इसलिए स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा ही मुसलमानों की मातृभाषा है। ऐसे में उनके लिए अरबी भाषा अपने आप में ही बहुत पराया है। मुसलमान अपनी क्षत्रिय और मातृभाषा से बहुत प्यार करता है, इसलिए मुसलमानों ने अरबी का व्याकरण सीखकर कुरान पढ़ना तो सीख लेता है, लेकिन कुरान में क्या लिखा है और कुरान में अल्लाह क्या कहता है, इस बात से मुसलमान बिल्कुल अनजान है। यानी मुसलमान अगर हाफिज़े कुरान भी हो जाए तब भी उसने केवल कुरान को रट लिया है, लेकिन कुरान के एक एक शब्द का अर्थ खुद उन मौलानाओं और इमामों को नहीं पता जो नमाज और कुरान पढ़ाते हैं। 19वीं सदी में सबसे पहले कुरान का ट्रांसलेशन और अरबी भाषाओं में किया जाने लगा। तब जाकर पढ़े लिखे मुसलमानों में थोड़ी बहुत इस्लाम और कुरान की समझ पैदा हुई। इससे पहले मौलवी साहब जो कह दें उसी को सच मान लिया जाता था, और मौलवी साहब जैसों ने ही मुसलमानों को कुरान पढ़ाकर भी कुरान से दूर कर दिया, और आज भी मुसलमानों को नए दौर के एजुकेशन सिस्टम से दूर रहे हैं। लेकिन आज भी हर मुसलमान कुरान को पढ़ना नहीं जानता, क्योंकि अरबी उनके लिए एक अनजान भाषा है। मुसलमानों में कुरान और अरबी की समझ रखने वालों को आलिम कहा जाता है। ये लोग मुफ्ती, कारी, अल्लामा जैसे नामों से पहचाने जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे मुसलमान हैं जो खुद को मुसलमान समझते हैं, वरना ज़्यादातर लोग शिक्षा के अभाव में मुसलमान होने से ज़्यादा खुद को सैयद, मुगल, शेख, पठान, अफगान कहने में ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि ऐसी जाहिल, बदकार और जातिवाद से दूषित कौम को आप किस नज़रिए से मुसलमान कहते हैं? जातिवाद के अलावा भी भारतीय मुसलमानों में एक और बीमारी ने बहुत ही तेजी से पांव पसार लिए हैं, और उसका नाम है फिरका परस्ती। मुसलमानों को धक्के मारकर पीछे धकेलने में जातिवाद और वैचारिक मतभेद की बहुत बड़ी भूमिका है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा जातिवाद और मसलक फिरके हैं। इन्हें आप वैचारिक मतभेद वाले संगठन या फिर विचारधारा कह सकते हैं। इनको देवबंदी, वहाबी, बरेलवी के नाम से भी पहचाना जा सकता है। आपको ये बात सुनकर भी बहुत हंसी आएगी कि भारत का मुसलमान ही विचारधारा के आधार पर एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते। आप सोच रहे होंगे, अगर ये लोग एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते तो फिर क्या मानते हैं? दरअसल ये लोग एक दूसरे को काफिर और गैर मुस्लिम मानते हैं। दरअसल हर देवबंदी, वहाबी, बरेलवी एक दूसरे को अपना वैचारिक दुश्मन मानते हैं, एक दूसरे के खिलाफ फतवे जारी करते रहते हैं। भारत के मुसलमान इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि इन्होंने विचारधारा के आधार पर अपनी अपनी मस्जिदें भी बनवा ली हैं। हर विचारधारा वाला व्यक्ति दूसरे विचारधारा वालों की मस्जिद में नमाज पढ़ने से परहेज करता है। एक फिरका तो खुद को बरेलवी कहता है और कहता है कि जो मुसलमान बरेलवी नहीं वो मुसलमान ही नहीं और कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जन्नत का एकमात्र दावेदार वो खुद को मानता है। आपको हैरानी होगी कि दूसरे विचारधारा के मुसलमान ने अगर बरेलवी विचारधारा की मस्जिद में कदम रख दिया तो फिर उसकी खैर नहीं। अगर वो बच गया तो शायद ही उसकी हड्डी पसली और इज्जत सलामत रहे। एक बात और, जिंदा रहते हुए भी हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर और बद अकीदा मानता है, और अगर कभी मर गया तो उसका अंतिम संस्कार कोई दूसरे विचारधारा का व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी पैगंबर का इस्लाम कुछ और है, लेकिन भारतीय मुसलमानों का इस्लाम कुछ और। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के इस्लाम और भारत के इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है। पैगंबर और कुरान को ठीक उल्टा काम भारतीय मुसलमान करते हैं।
दुनिया के बाकी देशों में पढ़े लिखे लोग इस्लाम को पढ़कर और समझकर इस्लाम अपनाते हैं, जबकि भारत में मुसलमान बनने से पहले ये भी खुद को ही तय करना होता है कि वो कौन सा मुसलमान बनेगा। मतलब कि देवबंदी बनेगा, बरेलवी बनेगा, अहले हदीस वहाबी बनेगा। वो यानी मुसलमान सब कुछ बन जाएगा लेकिन मुसलमान नहीं बनेगा। भारत में मुसलमान बनने के लिए नाम भी बदलना होता है, यानी अगर कोई मुसलमान बनता है तो उसे अपना नाम बदलकर उर्दू नाम रखना होगा। यानी इस्लाम कहता है कि धर्म बदलने के लिए अकीदा बदलो, लेकिन भारत का मुसलमान कहता है अपना नाम भी बदलो। यानी अनिल, महेश, पूजा, मनीषा अगर को मुसलमान बनना है तो उनको अपना नाम भी बदलना होगा। इसलिए भारत का मुसलमान बहुत कंफ्यूज है। इनके कुछ उलेमाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का पानी भी नहीं पी सकते। हर फिरका दूसरे फिरके वाले से सलाम भी नहीं कर सकता क्योंकि इसे गुनाह माना जाएगा। इनके कुछ उलेमा तो अक्सर पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी भी कर चुके हैं। आप चाहें तो इसकी तस्दीक खुद भी कर सकते हैं। ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि वो मुसलमानों को ही मुसलमान नहीं मानते बल्कि उन्हें काफिर कहते हैं। तो ये है भारतीय मुसलमानों की एकता और अखंडता। भारत में ज़्यादातर आबादी ग्रामीण है जो आपस में फ़िरका परस्ती और मसलक के आधार पर बटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जातिवाद इनकी नसों में कूट कूट कर भरा है। भारतीय मुसलमानों के जैसे ही अखंड भारत के